हेलो नीट कैंडिडेट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस कोर्स मैनेजमेंट कोटा के लिए मॉप अप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस राउंड में कोई भी न्यू या फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन की थी और जिनका मेरिट लिस्ट में नेम है, ओनली वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें कुछ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं, तो उनके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं और कुछ एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं, जो कि खाली 5 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले आपके वीडियोस में भी बताया था कि 5 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं और कुछ एनआरआई कोटा की सीट्स हैं, तो उनके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, जिसमें कैटेगरी B1 B2 और कुछ एनआरआई कैटेगरी की सीट्स होती हैं, उनके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अंडर मैनेजमेंट कोटा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों टाइप के कॉलेजेस होंगे और कुछ डेंटल कॉलेजेस भी जो कि एफिलेटेड हैं डॉक्टर YSR UHS से। और एक और कॉलेज है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन, इसमें एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं, जो कि ये कॉलेज तिरुपति में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक पहले से ही एक मेरिट लिस्ट आई थी जब पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो उस मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम है खाली वही इसमें अब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए, वेब ऑप्शन एक्सरसाइज का मतलब वही होता है, चॉइस फिलिंग। तो इसकी चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो दी गई है 23 सितंबर, यानी कि आज 23 सितंबर 7 PM से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। और उसका जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने का वो है 24 सितंबर अप टू 4 PM। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 24 सितंबर को इवनिंग में आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है, जो कि 18 अगस्त को एक लिस्ट आई थी, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे इस मेरिट लिस्ट में, तो कुछ एडेंडम और कॉरिजेंडम्स हुए थे और आज भी एक कॉरिजेंडम आया है। तो आप उस लिस्ट को एक बार देख लीजिए, उसमें जिन कैंडिडेट्स के नेम हैं ओनली वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो लोग भी इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों ही टाइप के कोटास के लिए कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा मीन्स जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग एंड एनआरआई कैटेगरी की, उसकी बात हो रही है। और मैनेजमेंट कोटा जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। इसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो कैंडिडेट्स को एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, जो कि आप एक यूनिवर्सिटी फ़ी है उसको पे करते हुए आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है, जबकि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है। और जो भी जिस भी टाइप का कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो वहाँ की जो भी ट्यूशन फ़ी है वो आपको पे करना है। बता देते हैं कि आपको कितना यूनिवर्सिटी फ़ी पे करना होगा। अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मिलती है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीट्स बोलते हैं, उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है 25,100। और अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कैटेगरी की सीट मिलती है तो आपको यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है 65,600। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की सीट अलॉट होती है, तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है, इसमें कैटेगरी B1 और B2 दोनों टाइप की सीट्स आती हैं। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो है 25,100। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में इसमें माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी दोनों टाइप के कॉलेजेस हैं, कैटेगरी C यानी कि एनआरआई कैटेगरी की सीट अगर आपको अलॉट होती है, इसके लिए आपको फ़ी पे करनी है यूनिवर्सिटी फ़ी 65,600। इसमें श्री
पद्मावती कॉलेज भी आता है NRI कैटेगरी की सीट्स के लिए। तो अगर वो भी अलॉट होता है तो उसके लिए भी सेम फ़ी एप्लीकेबल होगी 65,600। देखिए इसमें बताया गया कि कितनी ट्यूशन फ़ी रहेगी कॉलेजेस में। हालांकि ये मैं आपको पहले के अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो ट्यूशन फ़ी है पर ईयर वह 12 लाख पर ईयर। और अगर आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैटेगरी सी यानी कि NRI कैटेगरी की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ी है पर ईयर वो है 20 लाख। इसके बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो देख लेते हैं। इसमें अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो MBBS कोर्स की फ़ी है वो है 13,20,000। और जो C कैटेगरी की सीट है यानी कि NRI कोटा की सीट उसके लिए जो फ़ी है वो है 39,60,000। यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है जो NRI कैटेगरी की सीट्स हैं उनकी कितनी कितनी फ़ी है। फ़ी स्ट्रक्चर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली जो आंध्र प्रदेश की जो काउंसलिंग वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसमें जो NRI कैटेगरी की सीट्स हैं उसके लिए ट्यूशन फ़ी है वो 30 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम ये 39,60,000 तक जाता है। ये एक नारायणा मेडिकल कॉलेज है नेल्लोर में, उसकी फ़ी सबसे हाईएस्ट है 39,60,000। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की जो फ़ी है वो 30 लाख से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन है इसकी जो NRI कैटेगरी की जो ट्यूशन फ़ी है वो है 25 लाख पर ईयर। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नेम इंक्लूड है फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 एंड राउंड 2 जो मैनेजमेंट कोटा की जो राउंड 1 राउंड 2 हुआ था उसमें सीट्स अलॉट हुई थी, चाहे वो उसमें न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस, तो जो भी कैंडिडेट ऐसे जिनको उसमें सीट अलॉट हुई थी इसमें वो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया और वो भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो सभी कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से कॉलेजेस ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग मॉपअप राउंड के लिए जो आंध्र प्रदेश में जो मॉपअप राउंड हो रहा है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कॉन्फिडेंस अथॉरिटी कोटा के मॉपअप राउंड से सीट ज्वाइन कर ली है यानी कि जो कैटेगरी A की जो सीट्स होती हैं अगर उसके सीट अलॉट हुई थी और कैंडिडेट ने सीट ज्वाइन कर ली है या मैनेजमेंट कोटा के राउंड 2 तक ने सीट अलॉट कर ली है वो लोग भी इस मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जिन कैंडिडेट्स को मैनेजमेंट कोटा के मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी वो फिर आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा भी आता है और मैनेजमेंट कोटा। कहने का मतलब ये है जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो आगे के राउंड्स में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि आप लोग जब चॉइस फिलिंग करें तो केयरफुल करें, उन्हीं कॉलेजेस को आप फिल करें जिनमें आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो आप जो भी ऑप्शंस को मॉपअप राउंड में एंटर करेंगे इस राउंड में उसको वन टाइम ऑप्शन माना जाएगा और आगे के फिर जो राउंड्स होंगे उनके लिए कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आगे के राउंड्स में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। जो आप चॉइस फिलिंग इस राउंड में करेंगे वही आगे कंसीडर की जाएगी। किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा कि वो अपग्रेड कर ले कैटेगरी B से दूसरी कैटेगरी B में सीट के लिए MBBS कोर्स में। आपको पता है कि दो तरह की कैटेगरी B सीट्स होती हैं, B1 एंड B2। यानी कि अगर किसी को B1 कैटेगरी की सीट मिली है तो वो B2 कैटेगरी की सीट में स्लाइड नहीं कर सकते। स्लाइड का मतलब अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। और कोई भी कैंडिडेट को ये भी अलाउ नहीं होगा कि वो कैटेगरी C की जो सीट है उससे किसी दूसरी कैटेगरी C सीट में स्लाइड कर सके। और ना ही कैंडिडेट को कैटेगरी B सीट को आप स्लाइड नहीं कर सकते, मतलब अपग्रेड नहीं कर सकते कैटेगरी C सीट में। अगर मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए कोई भी माइनॉरिटी का कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में
तो सीट्स को फिर नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन अलॉट होता है तो उन्हें ट्यूशन फी डायरेक्टली इसी कॉलेज में जाकर पे करनी है। अगर कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी तो उसे उसका एक मैसेज भी रिसीव होगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको सीट अलॉट होती है तो उन्हें फिर अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा लास्ट डेट से पहले। साथ में आपको अपना अलॉटमेंट लेटर, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और जो भी जिस भी कॉलेज में जो भी बॉन्ड अप्लीकेबल है वो सब ले जाना होगा और अपना ट्यूशन फी पे करना होगा अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई भी कैंडिडेट रिपोर्टिंग डेट और टाइम से पहले रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो NRI कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें अगर वो सीट अलॉट हो जाती है तो उन्हें अपने रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप लेटर शो करना होगा NRI रिलेटिव का ओरिजिनल में भी। साथ में आपको अपनी कॉपी शो करनी होगी पासपोर्ट की, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक ऑफ द स्पॉन्सर, मतलब आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उनकी पासबुक। ठीक है, ये NRI कैटेगरी के लिए है। जो भी आप यूनिवर्सिटी फी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं होगी। इस राउंड के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं होगा कि वो MBBS की जो सीट उसको मिली है वो एडमिशन लेने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते अंडर मैनेजमेंट कोटा। और ये भी है कि अगर ऐसा पता चलता है बाद में कि कैंडिडेट्स ने अदर स्टेट में भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और ज्वाइन किया हुआ है और वो कुछ सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं अंडर मैनेजमेंट कोटा आंध्र प्रदेश में भी, तो उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। और ये सारा जो डिटेल है वो NMC से भी शेयर की जाएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है, इसमें बताया गया है किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप जो आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग वेबसाइट है वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो ये पूरा नोटिस था जो मैंने आपको बताया। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।